देखो, कल वाला लेक्चर हम लोग का रिकॉर्ड नहीं हो पाया और ऑडियो उसका रिकॉर्ड नहीं हो पाया, ऑडियो डिसेबल था। तो आज ये हम लोग, तुम लोग के पास वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, कल तुम लोग क्लास भी किए हो, तो थोड़ा ये फास्ट में हम कर रहे हैं, ठीक है। ये 1 घंटा जितना टाइम का था उतना तो नहीं जाएगा। हम फास्ट में थोड़ा सा रिवाइज कर दे रहे हैं। एनिमेशन तुम लोग वहीं से देख लेना, किसी और दिन हम सारा एनिमेशन एक साथ में दिखा देंगे सो दैट कि तुम लोग को वो सारा चीज़ समझ में आ जाए। तो देखो, कल की क्लास में हम लोग बात किए थे, हम कलर चूज कर लेते हैं यहाँ पे ग्रीन कलर का, ठीक है। देखो, कल के क्लास में हम लोग सबसे पहले रिवाइज किए थे। रिवीजन में क्या किए थे, तो हम लोग जाने थे कि उससे पहले वाले दिन क्या पढ़े थे, तो आरएमएफ के बारे में पढ़े थे। आरएमएफ क्या होता है, तो जब भी हम लोग बैलेंस सप्लाई, यहाँ पे 3 फेज होगा, 3 फेज बैलेंस सप्लाई को जब हम लोग देते हैं 3 फेज बैलेंस्ड वाइंडिंग को, तो हमारा जनरेट होता है आरएमएफ। इसी आरएमएफ का जो मैग्नीट्यूड होता है उसका 1.5 टाइम्स ऑफ एक्चुअल। सिंगल फेज में अगर फाई आ रहा था तो 1.5 टाइम्स होगा, ये हम लोग देखे थे पहले वाले दिन में। सेकेंड वाले दिन में ये कैसे होता है, बेस्ट जो वाइंडिंग है वो तो हम लोग समझ गए उसका मतलब क्या होता है। अब हम लोग यहाँ पे देखे हैं कि ये बैलेंस सप्लाई, यहाँ पे वाइंडिंग लिख दिए थे क्या, ये बैलेंस सप्लाई होगा, ठीक है। बैलेंस सप्लाई का मतलब क्या है, तो ये 120 डिग्री का शिफ्ट होना चाहिए। मतलब देखो, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, जीरो से स्टार्ट हुआ, अब ये 120 से स्टार्ट हो रहा है पिंक वाला, फिर उससे और 120 डिग्री के बाद स्टार्ट हो रहा है ब्लू वाला। बस इसी को हम लोग कंटिन्यूअस बना लेते हैं। इसी को हम लोग नाम देते हैं क्या, तो इसी को हम लोग नाम देते हैं वेव डायग्राम या 3 फेज बैलेंस सप्लाई। अब फेज सीक्वेंस इसको देख करके पता कैसे चलेगा, तो पहले आर आया, फिर वाई आया, फिर बी आया। उसी तरह से आर वाई बी, आर वाई बी 2 बार लिख दोगे तो 3 अलग अलग मिलेगा, आर वाई बी, वाई बी आर और बी आर वाई। तीनों फेज सीक्वेंस एक ही सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। कैसे, मतलब समझ में आया कि एक ही फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके लिए सिंपली 2 बार लिख देना है आर वाई बी, तो उसको आर वाई बी 2 बार लिख देना है। वाई बी आर, वाई बी आर को 2 बार लिख देना है। डी आर वाई 2 बार लिख देना है। हम लोग देखोगे सब में आर वाई बी लिखा हुआ दिखाई देगा। तो यही हम लोग देखे थे फेज सीक्वेंस के बारे में। हाँ, फेज सीक्वेंस जो है हमारा, उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, या फेज सीक्वेंस बदल देंगे तो क्या होगा, तो एक फिक्स रख दो, बी पहले आ जाएगा, वाई बाद में चला जाएगा, मतलब फेज सीक्वेंस बदल गया। फेज सीक्वेंस बदलने से क्या होगा, फेज सीक्वेंस बदलने से ये होगा सर कि हमारा जो रोटेशन आरएमएफ का है, जिस डायरेक्शन में वो रोटेट कर रहा है, अब वो जस्ट उसके ऑपोजिट में हो जाएगा। तो हम लोग, जैसे हमारा जो आरएमएफ का डायरेक्शन को रिवर्स करने के लिए हम लोग कोई भी, मतलब हम लोग अपना फेज सीक्वेंस को रिवर्स कर लेते हैं, ठीक है। देखो, उसके बाद हम लोग देखे थे वर्किंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। वर्किंग जो है इसका 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो वर्किंग है वो बिल्कुल ट्रांसफार्मर की तरह है। ट्रांसफार्मर जैसा काम करता है बिल्कुल ये वैसा काम करेगा। इसको हम लोग एक सप्लाई देंगे जो कि सिर्फ हम लोग स्टेटर में सप्लाई देते हैं, रोटर में हम लोग कोई भी सप्लाई नहीं देते हैं, ठीक है। स्टेटर में सप्लाई दिए, इसी के लिए इसका नाम हम लोग का पड़ता है सिंगली एक्साइटेड मशीन। सिंगली एक्साइटेड मशीन, ठीक है। अब हम लोग सप्लाई दिए, फ्लक्स जो है आरएमएफ आ गया, वो भी मतलब एनएस स्पीड से रोटेट कर रहा है। अब वो कंडक्टर को कट करेगा, कंडक्टर को कट करेगा तो उस जो कट कर रहा है तो ईएमएफ आएगा। उस ईएमएफ को अपोज करने के लिए वो जो है चाहेगा कि इसको अपोज करे, तो अपोज करने के लिए उसी डायरेक्शन रोटेट करेगा, उसी डायरेक्शन में रोटेट करेगा, इतना करेगा लेकिन पकड़ नहीं पाएगा। तो फिर रोटर हमारा एनआर स्पीड से रोटेट करता है। सिंक्रोनस जो हमारा आरएमएफ जो है वो एनएस स्पीड से रोटेट करता है। यहाँ पे देखो, इस तरह से हमारा इंडक्शन मोटर को ट्रांसफार्मर बना सकते हैं। यहाँ पे एयर गैप आ जाएगा। एयर गैप का मतलब क्या होता है, रिलक्टेंस बढ़ जाना। रिलक्टेंस क्या करता है, अपोज करता है किसको, फ्लो ऑफ फ्लक्स को। रिलक्टेंस ज्यादा मतलब फ्लक्स को अपोज अब ज्यादा करेगा। इसी के लिए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, सॉरी ट्रांसफार्मर जब पढ़ते हो तो वहां पे नो लोड करंट जो होता है वो 2 to 3% होता है। 3 फेज इंडक्शन मोटर का 10 to 20 या फिर 20 to 30 बोल सकते हैं। कभी कभी तो 30 to 35% भी लिखा रहता है कहीं कहीं पे। तो डिपेंड, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये इससे बहुत ज्यादा होता है, ट्रांसफार्मर से बहुत ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, ड्यू टू एयर गैप। ये तुम लोग को यहाँ पे समझना था, ठीक है। तो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।
और रोटेशन कैसे मिल रहा है, तो वो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग मिलता है, ट्राई करता है उसके जो जिसके चलते वो आया है उसको करेगा। वही हम लोग यहाँ पे देखे थे। फिर देखो रोटर सर्किट यहाँ पे बनाए, स्टेटर सर्किट तो हम लोग देख लिए, रोटर में भी जैसा स्टेटर का सर्किट है उसी तरह से यहाँ पे थ्री फेज सर्किट जो कि शॉर्टेड रहता है इंटरनली। हम लोग स्क्वायरल के हम लोग देखे कि एंड रिंग को हम लोग शॉर्ट करते हैं। थ्री फेज में तुम लोग देखें, सॉरी ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जिसको हम लोग बोलते हैं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, उसमें तुम लोग देखे कि तीन टर्मिनल बाहर आता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट रहता है, फिर उसके बाद हम लोग उसको शॉर्ट करते हैं, मतलब शॉर्ट रहना तो कंपलसरी है। तो इस तरह से हमारा रोटर सर्किट बनता है, ये भी हमारा बैलेंस्ड होता है। बैलेंस्ड रोटर सर्किट सप्लाई आ रहा है तो ये भी हमारा आरएमएफ प्रोड्यूस करेगा। ये आरएमएफ प्रोड्यूस नहीं करेगा, इसमें आरएमएफ ये भी स्पीड जो है इसका आरएमएफ जो है वो एनएस स्पीड से रोटेट करता है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे है। ये रोटर एनआर से दौड़ रहा है, ये सिंक्रोनस स्पीड एनएस से दौड़ रोटेट कर रहा है क्या, तो ये आरएमएफ। एनआर क्या है, तो रोटर का स्पीड। तो अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट किए थे कंसेप्ट ऑफ स्लिप। कंसेप्ट ऑफ स्लिप क्या होता है, तो कंसेप्ट ऑफ स्लिप का हम कुछ नहीं बोले थे, सिंपल एक फॉर्मूला बता दिए थे, एन एस माइनस एन आर डिवाइडेड बाई एन एस इंटू 100। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, जहाँ पे स्लिप का बात हो रहा है वहां पे एन एस माइनस एन आर डिवाइडेड बाई एन एस इंटू 100 ये होना चाहिए तुम लोग को। देखो याद रखने का सिंपल सा तरीका है, एन एस हमेशा एन आर से बड़ा होता है इन केस ऑफ रोटर और इन केस ऑफ मोटर। तो ऐसा है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए भी पहले हम लोग एन एस माइनस एन आर लिखेंगे। तो ये फॉर्मूला हम लोग को याद हो जाएगा। जैसे भी यहाँ पे एनएस क्या है, तो सिंक्रोनस स्पीड मतलब स्पीड ऑफ आरएमएफ, सिंक्रोनस स्पीड। एनआर क्या है, तो स्पीड ऑफ रोटर, रोटर स्पीड। अब ये फॉर्मूला आता कैसे है, हम लोग यहाँ पे डराइव करते हैं। देखो हम लोग का ये जो है ये सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट कर रहा है क्या चीज, आरएमएफ। ये हमारा एनआर स्पीड से क्या चीज कर रहा है, रोटर। रोटर चाह रहा है कि उसको हम पकड़ ले आरएमएफ को, बट वो पकड़ नहीं पाएगा। तो कितना स्पीड से, जो यहाँ से दूर में आदमी खड़ा है वो देख करके क्या देखेगा, अगर ये अपना एनआर जो है अगर स्पीड को बढ़ा दे एन एस माइनस एन आर, तो फिर वो उसको कैच कर देगा। इसी को नाम देते हैं स्लिप स्पीड, इतना वो पीछे है, इसी को हम लोग नाम देते हैं स्लिप स्पीड। तो ये जो हम लोग का स्लिप कैसे निकलता है, तो स्लिप का मतलब ही होता है कि एन एस माइनस एन आर डिवाइडेड बाई कितना से पीछे है, एन एस माइनस एन आर से, किसके रेफरेंस में, एन एस के। इसी के लिए एन एस माइनस एन आर डिवाइडेड बाई एन एस को हम लोग स्लिप बोलते हैं। इसी के लिए एन एस माइनस एन आर को एस एन एस बोलते हैं। इसी को हम लोग नाम देते हैं स्लिप स्पीड। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से फिगर बनता है। देखो एन एस इज इक्वल्स टू 120 एफ बाई पी होता है, ये हम लोग जानते हैं, अभी हम लोग डिराइव भी किए थे जो हमारा स्पीड है उसमें। इससे हम लोग फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकाल लेते हैं, एफ इज इक्वल्स टू पी एन बाई 120। हम क्या बताए थे, एफ इज इक्वल्स टू पी एन बाई 120। हम लोग एफ इज इक्वल्स टू पी एन वन, पी एन बाई 120। हम लोग देखो हम लोग इसको डिराइव करते हैं, एक हम लोग डिराइव करते हैं इसमें इंडक्शन मोटर में, और एक हम लोग डिराइव करते हैं अल्टरनेटर में। एक जगह हम लोग एफ करते हैं, एक जगह हम लोग एनएस करते हैं। दोनों जगह हम लोग देखो अल्टरनेटर में हम लोग को एफ डिराइव करना होता है फ्रीक्वेंसी, और इंडक्शन मोटर में हम लोग को एनएस डिराइव करना होता है। ठीक है, तो इस चीज का हम लोग ध्यान रखेंगे। तो देखो अल्टीमेटली दोनों का फॉर्मूला सेम है, तो हम लोग को डेराइव वराइव ज्यादा उतना ध्यान नहीं रखना, हम लोग को याद है फॉर्मूला एन एस इज इक्वल टू 120 एफ बाई पी होता है। ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, एफ एस इज इक्वल टू पी एन एस माइनस जीरो डिवाइडेड 120। एन एस माइनस जीरो क्या है, तो स्पीड ऑफ आर एम एफ विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर। तो उसी तरह से अगर हम लोग रोटर का बात करेंगे तो स्पीड ऑफ रोटर विथ रिस्पेक्ट टू रोटर आर एम एफ या विथ रिस्पेक्ट टू आर एम एफ, तो एन आर माइनस एन एस आ जाएगा। अब ये एन आर माइनस एन एस तो नेगेटिव आएगा, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, स्पीड ऑफ आर एम एफ विथ रिस्पेक्ट टू रोटर, उसको हम लोग नाम देंगे एन एस माइनस एन आर, क्योंकि हम लोग नेगेटिव नहीं लेंगे। कभी भी फिजिकल सिस्टम में नेगेटिव का कोई रोल नहीं होता है। फिर हम लोग यहाँ पे देखे थे कि स्पीड कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले स्टेटर जीरो स्पीड से रोटेट कर रहा है, स्टेटर आर एम एफ एन एस स्पीड से रोटेट कर रहा है, रोटर एन आर से, रोटर आर एम एफ एन एस से। ये कैसे होता है, ये हम लोग डिराइव किए थे। कैसे डिराइव किए हैं वो देख लेते हैं। स्पीड ऑफ स्टेटर आर एम एफ विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर एन एस माइनस जीरो एन एस। स्पीड ऑफ रोटर आर एम एफ विथ रिस्पेक्ट टू रोटर, रोटर आर एम एफ
रोटर आरएमएफ का मतलब देखो सिंपल सा बात है, टॉर्क प्रोडक्शन के लिए स्टेटर आरएमएफ और रोटर आरएमएफ का बीच का रिलेटिव स्पीड जो है वो जीरो होना चाहिए। जैसे ही बीच का रिलेटिव स्पीड जीरो होना चाहिए बोलते हैं, इसका मतलब ही क्लियर हो जाता है, एन जो रोटर स्पीड है वो भी एनएस होगा, स्टेटर स्पीड है वो भी एनएस होगा। तो ये तो हो गया एनएस। एनएस माइनस रोटर कितना है, एनआर, एनएस माइनस एनआर, इसी को हम लोग एस एन एस, अभी हम लोग प्रूव भी किए जस्ट पीछे। स्पीड ऑफ रोटर आरएमएफ विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर, रोटर आरएमएफ विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर बोल रहा है, तो रोटर आरएमएफ हम लोग को पता है एनएस माइनस स्टेटर जीरो, एनएस आएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग दूसरा तरीका से मतलब डराइव किए हैं इस चीज को। पहले रोटर का स्पीड फिर स्लिप स्पीड दोनों को ऐड कर देंगे तो हम लोग को एनएस मिल जाएगा। एनआर प्लस एस एन एस को जब हम लोग ऐड करेंगे तो एनएस मिल जाएगा। इस चीज को हम लोग देखें हैं। स्पीड ऑफ रोटर आरएमएफ विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर आरएमएफ, एनएस माइनस एनएस जीरो। ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे देखे थे ये कैसे होता है, ये तुम लोग को समझ में आ गया कि ये एनआर है, एनआर में कितना ऐड करेंगे तो एनएस होगा, तो एनआर में एस एनएस ऐड करेंगे तो ये एनएस होगा। इसी को हम लोग नाम देते हैं क्या, स्लिप स्पीड। स्लिप स्पीड। ठीक है। देखो हम थोड़ा सा फास्ट इसलिए करा रहे हैं क्योंकि ये मेरे लिए दोबारा है, और कोई भी चीज को दोबारा करने से उतना एफिशिएंट नहीं हो पाता है। ठीक है। और तुम लोग इस बात को, अगर तुम लोगों को कोई डाउट होता है तो तुम लोग बिल्कुल पूछो मेरे से, लाइव क्लास में पूछो, लाइव क्लास का मजा ही अलग है। हाँ, कोई एक टॉपिक रिकॉर्ड करना वो अलग बात होता है, बस पढ़ाया हुआ को अलग से पढ़ाने का मतलब थोड़ा सा वो हो जाता है। हाँ, तुम लोग का ये मिस ना हो इसी के लिए ये दोबारा रिकॉर्ड करा जा रहा है, सो दैट कि तुम लोग का कोई टॉपिक मिस ना हो। तुम लोग पढ़ने आए हो मशीन, इस तरह से मशीन पढ़ लो कि तुम लोग बीटेक भी करोगे या फिर डायरेक्ट जेई का भी एग्जाम दोगे तो तुम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन बनना चाहिए, ये एनएस क्या है, एनआर क्या है, दोनों के बीच में स्पीड डिफरेंस क्या होता है, यही सब तो क्वेश्चन आता है। वो सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कंसेप्ट स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, जो कि तुम मेरे से, अब तुम लोग जुड़ गए हो, पढ़ रहे हो, अब तुम लोग को वो सब डाउट होगा ही नहीं कि मतलब सर ये कैसे होगा क्या होगा। ठीक है, मशीन वन थोड़ा सा वीक हो सकता है, मशीन वन में डीसी मशीन ट्रांसफार्मर है, वो वीक हो सकता है, बट जो हमारा पार्ट है अभी, इंडक्शन और सिंक्रोनस और सिंगल फेज, ये तीनों जो तुम लोग का टॉपिक है इसमें तुम लोग वीक हो ही नहीं सकते हो। इस तरह से तुम लोग का ये स्ट्रांग हो जाएगा कि तुम लोग को क्वेश्चन देख करके अलग कॉन्फिडेंस मिलेगा कि ये बनेगा कैसे, नहीं हम पढ़ करके आए हैं। ठीक है। चलो, तो ये स्टेटर का स्पीड हो गया जीरो, स्टेटर आरएमएस, रोटर एनआर, रोटर आरएमएफ एनएस। बस अब हम लोग को कहानी लिखना रहता है, स्पीड ऑफ ब्लैंक, मतलब अभी हम लोग उसका नाम देंगे विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर, मतलब स्टेटर जीरो, मतलब कोई भी चीज को हम लोग उसके माइनस जीरो करेंगे। अगर बोला है स्टेटर आरएमएफ तो एन एस माइनस जीरो, रोटर आर एम एफ एन एस माइनस जीरो, रोटर एन आर माइनस जीरो। तो विथ रेस्पेक्ट टू स्टेटर बोल दिया, मतलब उसका स्पीड को हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे। स्पीड ऑफ रोटर विथ रेस्पेक्ट टू बोला है रोटर, रोटर का स्पीड हमेशा एन आर है, तो हम लोग का फर्स्ट टर्म तो एन आर ही रहेगा। विथ रेस्पेक्ट टू स्टेटर बोला है एन आर माइनस जीरो। स्पीड ऑफ आर एम एफ मतलब एन आर माइनस विथ रिस्पेक्ट टू आर एम एफ का एन एस, एन आर माइनस एन एस, बट इसका वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, इसी के लिए हम लोग इसको कभी नहीं बोलेंगे, हम लोग हमेशा बड़े वालों को पहले बोलेंगे। इसी के लिए हम लोग बोलते हैं स्पीड ऑफ आर एम एफ विथ रिस्पेक्ट टू रोटर। ठीक है। रोटर आर एम एफ विथ रिस्पेक्ट, सॉरी, स्टेटर ऑफ रोटर विथ रिस्पेक्ट टू आर एम एफ, रोटर आर एम एफ वही सेम, एन एस माइनस एन आर। ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे रोटर फ्रीक्वेंसी का, छोटा सा डेरिवेशन है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, ये याद भी रहना चाहिए। देखो, सप्लाई फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है पी बाई 120 इंटू एन एस माइनस जीरो। ये एन एस माइनस क्या जीरो क्या है, तो ये आर एम एफ का स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर, सॉरी स्टेटर का स्पीड था, क्योंकि ये स्टेटर फ्रीक्वेंसी है। ये सप्लाई स्टेटर में जो फ्रीक्वेंसी आ रहा है वही तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है ना। अब यहाँ बात करते हैं रोटर का फ्रीक्वेंसी। रोटर का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, पी डिवाइडेड बाई 120 एन एस माइनस एन आर, एन एस माइनस एन आर, ये कहाँ से आ गया और ये क्यों है, तो ये हम लोग नाम देंगे स्पीड ऑफ आर एम एफ विथ रिस्पेक्ट टू रोटर। यहाँ पे एन एस माइनस जीरो क्या था, स्पीड ऑफ आर एम एफ विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर। विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर बोल दिया, मतलब ये तो जीरो है और ये एन एस है, तो एन एस माइनस जीरो। स्पीड ऑफ आर एम एफ एन एस है, विथ रिस्पेक्ट टू रोटर है एन आर है, एन एस माइनस एन आर, बस वही यहाँ पे पुट कर दी। और हम लोग को सिंपल सा फॉर्मूला पता है, जब हम लोग उसको डेराइव करते हैं तो फिर हम लोग को मिल जाता है एफ आर इज इक्वल्स टू एस इंटू एफ एस, यही हम लोग को प्रूफ करना होता है। ठीक है। इसमें देखो, जैसे ही हमारा एक बार हो जाएगा न्यूमेरिकल इक्वेशन तक हो जाएगा,
टॉर्क के बाद हो सकता है तो पावर को भी हम लोग कवर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग कंटिन्यूअस 1 दिन या 2 दिन न्यूमेरिकल्स ही करेंगे, सारा न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। तुमको न्यूमेरिकल्स बच्चों का खेल लगेगा कि ऐसा था क्या, न्यूमेरिकल्स इतना इजी था क्या, इस टाइप से, ठीक है। तो देखो उसके बाद हम लोग लास्ट में किए थे समराइज। समराइज में क्या किया था, सबसे पहले तो ये बताए थे 3 फेज इंडक्शन मोटर सिंगली एक्साइटेड मशीन है। इसमें हम लोग या तो स्टेटर में या तो रोटर में, दोनों में से कोई एक जगह सप्लाई देते हैं। सप्लाई देना कहाँ पे आसान है, ऑब्वियस सा बात है, स्टेटर में। रोटर में देंगे तो हम लोग को ब्रशेस लाना होगा, फिर वो एंड रिंग, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, स्लिप रिंग लगाना होगा। तो ये सब हम लोग को तरह तरह चीज जो कि मशीन का कॉस्ट को बढ़ा देता है, तो वो सब घटाने के लिए हम लोग स्टेटर में देते हैं सप्लाई। इसी के लिए 3 फेज इंडक्शन मोटर का सप्लाई हम लोग हमेशा स्टेटर में देते हैं, ठीक है। और देखो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, तो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। 3 फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग है। कैसे सेल्फ स्टार्टिंग है, तो यहाँ पे लेंथ वो ये क्या करता है, जिसके चलते वो प्रोड्यूस हो रहा है उसको वो अपोज करता है। तो फ्लक्स किसके चलते कट रहा है, एनएस के चलते, मतलब आरएमएफ के चलते। आरएमएफ किस स्पीड से रोटेट कर रहा है, एनएस स्पीड। उसको अपोज करने के लिए वो उसी डायरेक्शन में जाएगा, तब तो उसको अपोज करेगा ना, मतलब वो हम तुम लोग को इसके बाद थोड़ा सा एक समझा भी दिए थे कि वो कैसे अपोज कर रहा है। तो हम लोग का ये सेल्फ स्टार्टिंग है, तो सवाल आता है फिर भी, ये तुम लोग देखे होगे सिलेबस में कि हम लोग स्टार्टिंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़ते हैं। तो भाई जब ये सेल्फ स्टार्टिंग है ही, तो फिर इसमें स्टार्टिंग का क्या जरूरत है, तो स्टार्टिंग की कोई जरूरत नहीं है। बट ये स्टार्टिंग में इतना ज्यादा करंट ले लेता है कि ये बहुत सारा सर्किट को डैमेज कर सकता है। इसी के लिए वो करंट को लिमिट करने के लिए कितना करंट लेता है पता है, 7 to 8 टाइम्स ले लेता है। अगर नॉर्मल इसका करंट 10 एम्पियर है, तो ये 80 एम्पियर ले लेगा। तो सोचो वो वायर जल जाएगा या फिर तरह तरह का कुछ भी हो सकता है डैमेज। तो उसको शॉर्ट मतलब हम लोग का ना हो, इसी के लिए हम लोग स्टार्टर का यूज करते हैं, जो कि स्टार्टिंग करंट को लिमिट करता है 3 फेज इंडक्शन मोटर में। फिर टाइप्स ऑफ रोटर हम लोग देखे, स्क्वायरल केज, स्लिप रिंग। क्या डिफरेंस था, तो तुम लोग नेम प्लेट को खोलोगे, वहां पे देखोगे, अगर 6 दिख रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर और एक्स्ट्रा 3 दिख रहा है तो फिर समझ जाना कि वो स्लिप रिंग है, नहीं दिख रहा है तो स्क्वायरल केज है, ठीक है। रोटर अगर दिख रहा है तो रोटर में तो अगर लास्ट में तुम लोग को वो एंड रिंग अगर दिखेगा, सॉरी स्लिप रिंग अगर दिखेगा जिसमें ब्रशेस लगा होता है, तो उसको देख करके ही बता सकते हो ये स्लिप रिंग का है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात किए थे कंसेप्ट ऑफ स्लिप। कंसेप्ट ऑफ स्लिप एन एस माइनस एन आर डिवाइडेड बाई एन एस इंटू 100। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तुम लोग को ये याद रह जाता है तो फिर तुम लोग को कोई रोक नहीं सकता है कंसेप्ट ऑफ स्पीड के बारे में। चाहे तुम लोग से आंख बंद करके क्वेश्चन पूछ ले, कुछ भी करके पूछ ले, तुम लोग बता पाओगे क्या है। तो स्टेटर का स्पीड 0, स्टेटर आरएमएफ का एनएस, रोटर का एनआर, रोटर आरएमएफ का एनएस। बाकी क्वेश्चन क्या पूछेगा, स्पीड ऑफ ब्लैंक विथ रिस्पेक्ट टू ब्लैंक। अगर यहाँ पे सबसे पहले पूछा है स्पीड ऑफ स्टेटर विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर, अब ये सब बात है, जीरो, जीरो माइनस जीरो जीरो होता है। स्पीड ऑफ रोटर विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर, एनआर माइनस जीरो, एनआर। उसी तरह से तुम लोग से कुछ भी क्वेश्चन पूछे, तुम लोग को आंसर देने आना चाहिए स्पीड ऑफ रोटर आरएमएफ विथ रिस्पेक्ट टू रोटर, एनएस माइनस एनआर। स्पीड ऑफ रोटर विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर आरएमएफ, एनआर माइनस एनएस। हमेशा ये ध्यान रखना, एनआर जो है वो लेस देन होता है एनएस से, एनएस हमेशा बड़ा होता है एनआर से। इसी के लिए कभी भी ऐसा मत लिखना कि एनआर माइनस एनएस लिखने पड़ जाए, अदरवाइज वो नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा। हालांकि मैथमेटिकली तो हम लोग कॉपी में कुछ भी लिख सकते हैं, बट प्रैक्टिकली वो सब नेगेटिव नहीं होता है, हम लोग हमेशा पॉजिटिव। इसी के लिए बड़ा स्पीड को हम लोग पहले बोलते हैं। इसी के लिए कहीं पे भी तुम लोग देखोगे स्पीड ऑफ रोटर आरएमएफ विथ रिस्पेक्ट टू रोटर रहेगा, स्पीड ऑफ रोटर आरएमएफ विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर रहेगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रहा। और तो हाँ, यहाँ पे हम एक स्टूडेंट को ये समझाए थे कि हम लोग का रोटर उसी डायरेक्शन में क्यों रोटेट करेगा। तो यहाँ पे एक चोर अगर चोरी करके कुछ भाग रहा है, तो हम लोग को उसको अपोज करना है, तो हम लोग इधर भागेंगे तो वो तो होगा नहीं, हम लोग को उसी के डायरेक्शन में भागना होगा। इसी के लिए हमारा रोटर जो है ट्राई करता है एनएस के स्पीड में दौड़ने का, ये यहाँ पे समझाया गया था। और बस यहीं तक था। और किसी किसी का कोई कोई डाउट्स लिया गया था, तरह तरह का डाउट्स था तुम लोग का, वो रिकॉर्ड हुआ होता तो अच्छा होता, बट वो रिकॉर्ड हुआ नहीं, उसके लिए मेरी तरफ से सॉरी रहेगा। नेक्स्ट क्लास से ये सब नहीं होगा, एक आध दो क्लास हो जाता है। हम जानबूझ करके इसको हम थोड़ा स्पीड रखे हैं, सो दैट कि तुम लोग
स्लो करके भी देख पाओ, अदरवाइज फास्ट रिवाइज करना चाहिए, रिवाइज तो फास्ट ही करेंगे ना। ठीक है, तो आई होप तुम लोग इस लेक्चर को देखे होगे यहाँ तक पूरा, और आज के क्लास में हम लोग इक्वेशन देखने वाले हैं। आज का क्लास तो बहुत मजा आएगा तुम लोग को, अभी 1-2 दिन मजा आएगा जब तक हम लोग का स्पीड कंट्रोल नहीं आता है। स्पीड कंट्रोल आ जाएगा तो फिर थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट आ जाएगा, फिर स्टार्टिंग मेथड थियोरेटिकल पार्ट है। उससे पहले जब हम लोग ये इक्वेशन देख लेंगे, फिर जब हम लोग पावर फ्लो देख लेंगे, फिर जब न्यूमेरिकल्स करेंगे, तब तुम लोग को अलग मजा आएगा। फिर तुम लोग को लगेगा कि इंडक्शन मोटर में हम लोग कुछ सीखे हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर में अब हम लोग से कोई भी खुला चैलेंज कर दोगे तुम लोग, किसी को भी कुछ भी पूछ लो, अब हम बता पाएंगे, इतना हो जाएगा। बाकी थियोरेटिकल पार्ट का थोड़ा सा एग्जाम ओरिएंटेड देखना पड़ता है, जैसे स्टार्टिंग मेथड क्या होता है, थोड़ा नोट्स तुम लोग को बनाना होगा उसके लिए। हालांकि हम वो बता देंगे तुम लोगों को कैसे क्या करना है, उसके लिए कोई नहीं करना। ठीक है, तो आई होप तुम लोग को यहाँ तक समझ आ रहा होगा। हम जानबूझ करके इस वीडियो को थोड़ा सा फास्ट किए। मिलते हैं हम लोग क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।